नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला आप सभी लोगों का आज संडे को स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो कुछ सवेरे का कुछ ब्रेकफास्ट बनना है। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। अब इसमें हम डाल देते हैं तेल। पहले कर देते हैं गैस को ऑन। ये देखिए बैंगन है ये मेरा, इसको मैंने पतले पतले पीसों में काट लिया है। ये देखिए तेल गरम हो रहा मेरा। ऐसे ही बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप में काटे हैं। देखिए ऐसे मैंने काट लिए। देखिए ये मेथी डाल देते हैं। मेथी डालने के बाद अब ये बैंगन हम डालते हैं। देखिए मेथी हमारी अंकुरित, इसमें अगर आपके घर में अंकुरित हो तो अंकुरित ही मेथी डालें। बहुत अंकुरित मेथी की कड़वाहट खत्म हो जाती है, इसलिए हमने अंकुरित मेथी डाली। मेथी में अगर अंकुर निकल आता है तो जितना उसका ज़्यादा तीखापन होता है वो खत्म हो जाता है। इसको हम आँच को तेज करेंगे और इसको भून देंगे। 5 मिनट के लिए इसको इसमें भून लेते हैं। ये इधर देखिए मेरा उबला आलू है, हम इसको भी काट लेते हैं। इसको हम बड़े पीस से काटेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही सब्जी काट लेंगे। देखिए इधर ये बैंगन हमारा पक रहा है। अब देखिए बैंगन मेरा पक भी गया है कम से कम 80%। और ये इसी में अब हम आलू डाल देते हैं। एक हमको करारी लेयर सब्जी डाल देती है। अब ये दोनों एक साथ, बैंगन तो करीब करीब हमारा पक ही चुका है। देखिए इसे मैंने 35 स्टिक पे काटा था इसलिए। चलाते रहेंगे। देखिए इसको हम ये पक गया है मेरा, तो मैं इसको अलग कर लेती हूँ। अब आप इसको ऐसे सूखी सब्जी भी खा सकते हैं और ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। चलिए, तो मैंने पूड़ी बनाई है, मुझे पूड़ी के साथ खाना है, तो थोड़ा सा ग्रेवी डालते हैं इसमें। अब इसमें फिर थोड़ा सा तेल डालेंगे। जीरा, लहसुन सिर्फ 2 पीस में करके डालेंगे। बड़ा है तो 3 कर दीजिए। अब ये लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। ये देखिए जिससे तेल कम है ना तो प्याज में ये अदरक लहसुन का पेस्ट पकता है। गैस को कर देते हैं तेज। या तो तेल ज़्यादा डालिए या पानी डाल के पकाइए। लहसुन प्याज तो पकाना ही है।
थोड़ी सी ये कसूरी मेथी, इसकी महक जो है सब्जी का रंग बदल देती है, स्वाद बदल देती है। और टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डाल दिया। अब पड़ेगा इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी डालेंगे। नमक डाल देते हैं। अब इस मसाले को हम पकाएंगे। अब डाल देते थोड़ा सा इसी समय कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। मसाले को ठीक से पका लेते हैं। देखिए गैस को हम करेंगे बंद और इसमें देखिए 1.5 स्पून के करीब है ये चम्मच, ये 1.5 चम्मच ये हम दही डालते हैं। देखिए कुकिंग प्रोसेस रोक दें नहीं तो दही पक जाएगा। अब इसको हम चलाएंगे, गैस नहीं तेज करेंगे, इसको चलाते रहेंगे जिससे दही हमारा फटे नहीं। ये देखिए मसाला भुन गया, देखिए किनारे किनारे से तेल रिलीज हो रहा। अब ये हम डाल देते हैं सब्जी। ये आलू बैंगन जो मैंने फ्राई करके रखा था ये मैंने इसमें मिक्स किया है। गैस तेज कर दी है, इसको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे 5 मिनट धीमी आंच पे, मीडियम टू लो आंच पे इसको हम धीमा तेज करके इसको फ्राई करेंगे। देखिए अब ये सब्जी आप चाहें तो सूखी खाएं और आप चाहें तो ग्रेवी बना लें। तो मैं इसमें दोनों करूँगी, सूखी भी बना रही हूँ और ग्रेवी वाली भी बनाऊँगी। तो देखिए मैंने सूखी सब्जी, अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर ऊपर से, देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। ये सब्जी हमारी बन गई है। अब इसको हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। पूड़ी से के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। अब आज हम पूड़ी ही बनाने वाले हैं, संडे है तो आज पूड़ी बनाएंगे हम। ये देखिए इतनी सब्जी हमारे परिवार के लिए काफ़ी है। अब देखिए दोस्तों इस पे हम डाल देंगे थोड़ी सी अदरक। देखिए अदरक आ गई, ये कढ़ाई उतार देते हैं नहीं तो कोई जल जाएगा। तो ये अदरक डाल दिया मैंने, ये देखिए। अब इसके ऊपर से हम डालते हैं थोड़ी सी हरी धनिया। देखिए अदरक का टेस्ट अच्छे का, अदरक का टेस्ट पूरी के नीचे जब आएगा दांत के तो बड़ा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं धनिया। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार हुई है। नमस्कार, फिर मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये मेरा आटा है, ये मैंने आटा मार लिया है। तो ये कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने। अब इसमें पहली पूड़ी हम भगवान के नाम की बना देते हैं, इसके बाद फिर अपनी बनाएंगे। ये देखिए, और एक सबसे बड़ी ट्रिक है जो मैं आपको बता नहीं पाई हूँ, वीडियो मिस हो गया है। जब भी आप मस्टर्ड ऑयल में पूड़ी बनाएं
तो ये पीला पीला होता है ना, तो इसमें आप क्या करें, थोड़ा सा नमक डाल दें। अगर टुकड़े वाला नमक हो तो बहुत ही अच्छा है, 2 टुकड़ा डाल दो, बहुत जल्दी व्हाइट हो जाता है, बिल्कुल घी जैसा हो जाता है। तो ये चलिए देखिए मेरा तेल हो गया, हम इसको डालते हैं पूरी को। देखिए ये भगवान का भोग है, और ये मेरे रागी की पूड़ियाँ हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा ब्लैकिश बनेंगी। आपको पता होगा कि हम लोग रागी का ही आटा खाते हैं। ये देखिए ये भगवान का भोग है, इसको हम ऐसे रख देते हैं, ये देखिए। और इसके साथ साथ इसमें हम आलू रखेंगे जो मैंने बनाई है, ये देखिए। और इसको यहाँ रख के हम इसका भोग लगा देते हैं। ये काम आप ज़रूर किया करें पहली रसोई में। जय भगवान की, कि भगवान आपने जो मुझे दिया वो मैंने बनाया है, आप भोग लगाइए। जय भगवान की। गैस को स्लो करते हैं। अब देखिए गैस को हम स्लो कर देते हैं। ये देखिए ये मैंने दाल भी तैयार कर ली, ये देखिए। तो दाल तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, क्योंकि दाल गाढ़ी हो गई है। हम इधर आटा वाटा मारने लगे तो उधर दाल गाढ़ी हो गई। तो ये मेरा थोड़ा गर्म पानी है। अब ये देखिए ये दाल पक चुकी है बिल्कुल, लेकिन इसमें हम ये देखिए चौलाई का साग डालेंगे। ये दाल चौलाई है, दाल चौलाई बहुत अच्छी बनती है। और ये उसकी दाल है मसूर और चने की। इसमें मैंने इधर ये वीडियो बन रहा था तो इसको नहीं बनाया। ये देखिए अब ये ऐसे ही धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा गर्म पानी हम और मिलाएंगे। और ये दाल, ये देखिए दाल चौलाई बहुत बढ़िया बनी की है। चौलाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साग है ना, बस 1 मिनट में, ज़्यादा हम जलाएंगे भी नहीं कि इसका हरापन ख़त्म हो जाए। इसका हरापन ही तो इसमें अच्छा लगेगा। चलिए इधर हम पूड़ी बना लेते हैं। ये देखिए आज संडे है तो छोटी छोटी सी, वैसे ज़्यादा हम लोग पूड़ी पराठा नहीं खाते हैं, लेकिन आज मन किया तो 2 ठो बनाए ले रहे हैं। प्रकाशा भी आ गई है, हमारे घर की मेन गेस्ट यही है। ये देखिए चलिए हम पूड़ी बेलते हैं, पूड़ी बेल के इसमें डालते हैं। भगवान को मैंने खिला दिया, आप लोग भी मेरे भगवान हो, आप लोग भी खाइए। ये देखिए रागी की है ना, तो ये थोड़ा बेलने में और बनाने में प्रॉब्लम करता है। गैस स्लो है। दूसरी पूरी भी बन गई। अब गैस को हम कर देते हैं थोड़ा तेज। देखिए दाल को बंद कर देंगे। दाल देखिए ये देखिए। अब हम इसमें कोई भी तड़का वड़का नहीं लगाएंगे। ये देखिए बहुत स्वादिष्ट दाल है। ये आपको दिख रही होगी। चलिए ये पूरी खड़ी कर लेते हैं। दाल देख लीजिए आप, ये आप भी बनाइए। ये चने की दाल है और थोड़ा सा इसमें लाल वाला मसूर है। और ये देखिए चौलाई मैंने डाल दिया है तो इसकी पौष्टिकता भी बढ़ गई। बच्चे अगर ऐसे नहीं खाते तो आप गैस को हम बंद कर देते हैं। ये दाल मेरी तैयार है। ये देखिए मेरी पूड़ी भी तैयार है, करारी पूड़ी। इसकी रागी की, और ये मेरा रागी और ज्वार का आटा है और चना। इसको मैंने बताया था ना आपको, 6 किलो जौ है, इसका रेशियो ये है। 6 किलो जौ है, 2 किलो चना है और 2 किलो रागी है। तो ये इसकी पूड़ियाँ देखिए बहुत ही करारी करारी तैयार होती हैं। ये देखिए मेरा खाना रेडी हो गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी थाली तैयार हो गई ब्रेकफास्ट की। ये देखिए ये देखिए मेरी करारी करारी पूड़ियाँ हैं रागी की। और ये देखिए हरे टमाटर की चटनी, और ये पालक और दाल, और ये आलू बैंगन की भुजिया। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।